अतीक अहमद ने अपनी लाइफ का पहला मर्डर 17 साल की उम्र में किया था। फिर 1991 में अतीक पॉलिटिक्स में उतरता है। फिर आता है साल 2005 जब अतीक अहमद एक ऐसा क्राइम करवा देता है जो आगे चलकर उसी की बर्बादी का कारण बनता है। राजू पाल के विधायक बनने के ठीक 3 महीने बाद उसकी हत्या करवा दी जाती है। उमेश पाल का मर्डर करवाना अतीक अहमद की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन के सामने है, क्योंकि वो शायद भूल गया था कि प्रेजेंट में यूपी में योगी सरकार का राज है। ठीक 48 दिन बाद 13 अप्रैल 2023 को अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर करवा दिया गया। लेकिन इसके भी ठीक 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 3 अज्ञात लोग मीडिया कर्मी के भेष में आते हैं। लेकिन क्या पुलिस को चकमा देना इतना आसान है? ऐसे तो कोई भी क्रिमिनल मीडिया का भेष धारण करके किसी भी बड़ी से बड़ी हस्ती को ही मार सकता है। तो इन लोगों ने भी अतीक अहमद को किसी देशभक्ति के लिए नहीं मारा, बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम बड़ा करने के लिए मारा। तो सन 1985 तक यूपी में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इस बीच वीर बहादुर सिंह की सरकार बनती है और उनका पहला मकसद होता है यूपी से क्राइम को कम करना। फिर 1986 में पहला गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाता है और पहला मुकदमा अतीक अहमद पर दर्ज किया जाता है। इसी रीजन की वजह से अतीक अहमद को यूपी का पहला गैंगस्टर भी कहा जाने लग गया था। फिर ऐसे ही अतीक का नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। फिर 1991 में अतीक पॉलिटिक्स में उतरता है और चुनाव में निर्दलीय खड़ा होने के बावजूद भी जीत हासिल करता है। फिर 1993 में मुलायम सिंह यादव का हाथ इस क्रिमिनल के सर पर आ जाता है। ये वो दौर था जब अतीक अहमद की पूरे प्रदेश में तूती बोला करती थी। फिर आता है साल 2005 जब अतीक अहमद एक ऐसा क्राइम करवा देता है जो आगे चलकर उसी की बर्बादी का कारण बन जाता है, जो कि था विधायक राजूपाल हत्याकांड। इस साल अतीक अपने भाई अशरफ को विधायक के चुनाव में खड़ा करता है, लेकिन सामने से चुनौती देने बसपा की तरफ से राजूपाल इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। राजूपाल इस इलेक्शन में अतीक के भाई को बाहरी वोटों से हराता है, जो चीज अतीक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। राजूपाल के विधायक बनने के ठीक 3 महीने बाद उसकी हत्या करवा दी जाती है और इस पूरे केस का मुख्य गवाह उमेश पाल था। अतीक ने कई बार उमेश पाल का मुंह बंद करवाने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि साल 2006 में उमेश पाल का किडनैप भी करवाया गया। उसके बावजूद भी उमेश पाल गवाही देने से पीछे हटने के लिए नहीं माना। 17 साल बाद जब अतीक अहमद के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो 24 फरवरी 2023 को उसने उमेश पाल को भी मरवा दिया और इस हत्याकांड में अतीक का बेटा असद अहमद भी शामिल था। उमेश पाल का मर्डर करवाना अतीक अहमद की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन के सामने है, क्योंकि वो शायद भूल गया था कि प्रेजेंट में यूपी में योगी सरकार का राज है। ठीक 48 दिन बाद 13 अप्रैल 2023 को अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर करवा दिया गया, जो कि उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी था। अतीक अहमद ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस एक्शन का उसको ये रिएक्शन मिलेगा। उसको ये याद रखना चाहिए था कि जिस दौर के बीच में अतीक अहमद गैंगस्टर बना था, उसने इतने क्राइम्स करवाए थे, उस समय योगी सरकार नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसके भी ठीक 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 3 अज्ञात लोग मीडिया कर्मी के भेष में आते हैं और पुलिस सिक्योरिटी के अंदर घुसकर अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भूनकर मार देते हैं। देखिए, काफी लोग इस घटना से बहुत खुश हैं। सबका यह कहना है कि अतीक को मारकर बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि वो डिजर्व ये करता था। देखिए, बात बिल्कुल सही है, अतीक अहमद एक्चुअल में डिजर्व तो यही करता था। इस बंदे के ऊपर 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, तो आप लोग खुद सोचिए इस इंसान ने कितने घर उजाड़े होंगे। लेकिन बात यह है कि अतीक अहमद किसी पुलिस इनकाउंटर में नहीं मारा गया, बल्कि 3 लोगों ने पुलिस सिक्योरिटी के अंदर घुसकर अतीक अहमद और अशरफ को मार दिया। जिन 3 लोगों ने गोलियां चलाई, इनका नाम अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सन्नी सिंह बताया जा रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनकी उम्र 18, 22 और 23 साल बताई जा रही है। अतीक अहमद ने अपनी लाइफ का पहला मर्डर 17 साल की उम्र में किया था और इन तीनों में से एक बंदा अरुण मौर्य, जिसकी एज सिर्फ 18 साल है। आप सोचिए, उसने 18 साल की एज में इतने बड़े गैंगस्टर को मार दिया। तो अगर फ्यूचर में बंदा जिंदा रहता है तो कितना बड़ा गैंगस्टर बन सकता है। और दूसरा सवाल उठता है सुरक्षा के ऊपर, कि ऐसे कोई पुलिस सुरक्षा के बीच में घुसकर किसी को कैसे मार सकता है। आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि अतीक अहमद को मारा गया। आप बस इतना बताइए कि क्या पुलिस की सिक्योरिटी के बीच में घुसकर किसी को मारना इतना आसान है? पुलिस वालों का कहना है कि ये लोग मीडिया का भेष धारण करके आए थे, इसलिए वो लोग चकमा खा गए। लेकिन क्या पुलिस को चकमा देना इतना आसान है? ऐसे तो कोई भी क्रिमिनल मीडिया का भेष धारण करके किसी भी बड़ी से बड़ी हस्ती को भी मार सकता है।
देखिए, अतीक के बेटे असद अहमद के इनकाउंटर के लिए हमें यूपी पुलिस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का जिस प्रकार कत्ल किया गया, उससे बहुत गलत मैसेज पूरे देश में गया है। और जो लोग अतीक के कातिलों को हीरो बनाने में तुले हुए हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि इन शूटर्स पे भी पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी थे। तो इन लोगों ने भी अतीक अहमद को किसी देशभक्ति के लिए नहीं मारा है, बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम बड़ा करने के लिए मारा है।